स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और प्रमुख शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के भविष्य को आकार देने में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। ऐसे में उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना काफी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार मजबूत शिक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समर्पित है, जो छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देती है और युवाओं को राष्ट्र की प्रगति की ओर ले जाने के लिए सशक्त बनाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं जिससे हमारे देश के युवाओं को विदेश जाने की आवश्यकता न पड़े। हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इतना ही नहीं, हम ऐसे संस्थान भी बनाना चाहते हैं जो विदेशों से लोगों को भारत आने के लिए आकर्षित करें। केंद्र सरकार ने विभिन्न उपक्रमों और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए हैं। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के माध्यम से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत को सुदृढ़ किया गया है। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो, जो तय मानदंडों को पूरा करती हो। सरकारी योजनाओं और पहलों द्वारा समर्थित ये कानूनी ढांचे सभी के लिए एक समावेशी और न्याय संगत शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। एनईपी 21वीं सदी की आवश्यकताओं के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहती है, जिससे अधिक समावेशी और आगे की सोच वाले दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सके। साथियों, आप जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने का काम भी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ कमजोर, पिछड़े और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ज्यादा होगा। किताबी पढ़ाई के बोझ के कारण यही बच्चे सबसे ज्यादा पिछड़ते थे, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब नए तरीकों से पढ़ाई होगी। ये पढ़ाई इंटरैक्टिव भी होगी, साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होगी। पहले लैब और प्रैक्टिकल की सुविधा बहुत ही कम स्कूलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब अटल टिंकरिंग लैब्स में 75 लाख से ज्यादा बच्चे साइंस और इनोवेशन सीख रहे हैं। साइंस अब सबके लिए समान रूप से सुलभ हो रही है। यही नन्हे वैज्ञानिक आगे चलकर देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे, भारत को दुनिया का रिसर्च हब बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2022 को पीएम श्री स्कूल योजना को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के घटकों को प्रदर्शित करते हुए पूरे देश में 14,500 से अधिक स्कूलों को मजबूत करना है। ये योजना छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ज्ञान संबंधी विकास और 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देगी।
27,360 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ इसे 5 वर्षों यानी वर्ष 2022 से 2027 में लागू किया जाएगा, जिसमें 18,128 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में दिए जाएंगे। एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ अनुरूप समग्र शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए एक समावेशी और न्यायसंगत कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं को पूरा करता है। 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई ये योजना 5 साल तक जारी रहेगी। ये योजना 31 मार्च 2026 को समाप्त होगी। ये विभिन्न छात्र समूहों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने और शैक्षणिक क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। 15 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक गुजरात के वडनगर के स्थानीय स्कूल में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया गया। ये पहल 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है, जो कक्षा 9 से 11 तक के चयनित छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से विरासत को इनोवेशन के साथ मिश्रित करते हुए एक अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण अनुभव प्रदान करना है। प्रत्येक सप्ताह देश भर से 20 छात्रों यानी 10 लड़के और 10 लड़कियों का एक बैच कार्यक्रम में भाग लेगा। इसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP के रूप में भी जाना जाता है। उल्लास को देश सरकार द्वारा वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। ये केंद्र प्रायोजित पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को सशक्त बनाना है, विशेष रूप से उन लोगों को जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य उनकी साक्षरता को बढ़ाना है, जिससे वो समाज में बेहतर ढंग से एकीकृत हो सकें और देश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान कर सकें। समझ के साथ पढ़ने और अंक गणित में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल 5 जुलाई 2021 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की गई थी। मिशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और अंक गणित में दक्षता प्राप्त करे। वर्ष 2026-27 तक इसका लक्ष्य पूरा करना है। साथियों, क्वालिटी एजुकेशन की दुनिया में कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रयास है समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। समान शिक्षा का मतलब है हर बच्चे की समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। ग्रेड ए के बच्चों के लिए 3 महीनों के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या प्रवेश दिशा निर्देश 29 जुलाई 2021 को जारी किए गए थे। इस पहल का उद्देश्य ग्रेड
1 के प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए एक गर्मजोशी भरा और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करना, सहज परिवर्तन सुनिश्चित करना और सकारात्मक सीखने के अनुभव को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर 2021 को शुरू किए गए स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। साथ ही देश भर में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल और निजी क्षेत्र से योगदान को प्रोत्साहित करके स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। स्वयं प्लस, जिसे आधिकारिक तौर पर 27 फरवरी 2024 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया था, ये पहल उच्च शिक्षा में क्रांति लाने और उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रमों के लिए एक अभिनव क्रेडिट मान्यता प्रणाली को लागू करके कौशल विकास, रोजगार क्षमता और मजबूत उद्योग साझेदारी बनाने पर जोर देकर रोजगार क्षमता में सुधार करना चाहती है। 21 अगस्त 2019 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई निष्ठा यानी स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य 42 लाख प्राथमिक शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के व्यावसायिक विकास को बढ़ाना है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यक्रम को 6 अक्टूबर 2020 को निष्ठा ऑनलाइन में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। इस सफलता को देखते हुए वर्ष 2021-22 में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए निष्ठा 2.0 को शुरू किया गया। वहीं मूलभूत साक्षरता और अंक गणित पर ध्यान केंद्रित करते हुए 7 सितंबर 2021 को निष्ठा 3.0 पेश किया गया। शिक्षा बाधाओं को तोड़ने, अवसरों के द्वार खोलने और व्यक्तियों को समाज में सार्थक योगदान करने के लिए सशक्त बनाने की शक्ति रखती है। निरंतर नवाचार और व्यापक सुधारों के माध्यम से एक मजबूत प्रणाली का निर्माण करते हुए भारत का शैक्षिक माहौल महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और शिक्षण विधियों को एकीकृत करने वाले समग्र 360 डिग्री विजन को अपनाकर भारत एक ऐसा वातावरण बना रहा है जहां युवा आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें देश के विकास के लिए प्रमुख संपत्ति में बदल सकते हैं। सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य की आधारशिला के रूप में शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से 29 सितंबर 2015 को शुरू की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। NIRF ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के मूल्यांकन और रैंकिंग, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए एक संरचित और पारदर्शी प्रणाली शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके मेधावी छात्रों का सहयोग करने के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। ये योजना देश भर के टॉप 860 संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करती है, जिससे हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को फायदा मिलता है। वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना का लक्ष्य अतिरिक्त 7 लाख छात्रों की सहायता करना है। पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और छात्र केंद्रित प्लेटफॉर्म के माध्यम से PM विद्या लक्ष्मी देश भर के छात्रों के लिए आसान पहुंच और सुचारू अंतर संचालनीयता सुनिश्चित करता है। वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत की राह इसकी शिक्षा प्रणाली की ताकत से निकटता से जुड़ा हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने और सुदृढ़ शिक्षण वातावरण तैयार करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को
रिकॉर्ड 73,498 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 12,024 करोड़ रुपए अधिक है, जो शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। विशेष रूप से प्रमुख ऑटोनोमस बॉडी को अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया गया है। इसमें केंद्रीय विद्यालयों को 9,302 करोड़ रुपए और नवोदय विद्यालयों को 5,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो भारत की शिक्षा प्रणाली को और ऊपर उठाने के इरादे को दिखाता है। वित्त वर्ष 2024 के लिए उच्च शिक्षा विभाग का बजट 47,619 करोड़ रुपए से अधिक तय किया गया है, जिसमें 7,487 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं के लिए और करीब 40,132 करोड़ रुपए गैर योजना व्यय के लिए समर्पित हैं। ये पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 8% अधिक है। विशिष्ट योजनाओं के लिए आवंटन में 1,134 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जो उच्च शिक्षा के भीतर लक्षित पहलों पर मजबूत ध्यान केंद्रित करता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया। वर्ष 2011 में अपनी स्थापना के बाद से AISHE देश भर के सभी पंजीकृत उच्च शैक्षणिक संस्थानों से व्यापक डेटा एकत्रित कर रहा है, जिसमें छात्र नामांकन, फैकल्टी और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख मापदंडों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में पिछले कुछ वर्षों में हुए महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला गया है, जो भारत के शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है। इसमें नामांकन में बढ़ोतरी, समावेशिता में वृद्धि और मजबूत बुनियादी ढांचा शामिल है, जो एक अधिक मजबूत और गतिशील उच्च शिक्षा व्यवस्था में योगदान देता है। महिला नामांकन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 2014-15 में 1.57 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गई है। इसमें 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों सहित वंचित समूहों के छात्रों के नामांकन में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें सभी श्रेणियों में महिला नामांकन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। वर्ष 2021-22 में लिंग समानता सूचकांक 1.01 तक पहुंच गया, जो पुरुषों की तुलना में उच्च शिक्षा में अधिक महिला छात्रों के नामांकन की निरंतर प्रवृत्ति को उजागर करता है। STM विषयों में नामांकन में लगातार वृद्धि देखी गई है। 2021-22 में UG, PG, PhD स्तरों पर 98.5 लाख छात्रों ने दाखिला लिया। तमाम चुनौतियों के बावजूद महिलाएं चिकित्सा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला जैसे विषयों में अग्रणी हैं। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर भी वर्ष 2013-14 के 21% से घटकर वर्ष 2021-22 में 13% हो गई। उच्च शिक्षा के बजट में वृद्धि इस क्षेत्र को और मजबूत करने और समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। शिक्षा मानव विकास की आधारशिला है और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने अपने आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा पर जोर दिया है। भारत में आज डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम है। किसी भी देश की शिक्षा की नींव शिक्षा नीति होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2020 में केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई थी। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और ये 5 मार्गदर्शक स्तंभों पर आधारित है। नई शिक्षा नीति समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही पर आधारित है। NEP 2020 के जरिए स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव की कल्पना की गई है। भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हुए भारत को एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन जाता है। स्कूली शिक्षा को लेकर NEP 2020 में खास फोकस है। नई शिक्षा नीति में शामिल हैं प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर ग्रेड 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
3 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा 5+3+3+4 पर आधारित है। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर कार्यकलापों के बीच व्यवसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई गंभीर विभाजन नहीं है। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की स्थापना, बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर, कम से कम ग्रेड 5 तक। एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख यानी समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण की स्थापना। समता मूलक और समावेशी शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी प्रक्रिया। कौशल शिक्षा कार्यक्रम को मुख्य धारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करना। स्कूल परिसरों और क्लस्टरों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना। एनईपी 2020 को बनाते हुए भविष्य को ध्यान में रखा गया है। एक खास रोड मैप तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित की गई है। एनसीएफ का व्यापक उद्देश्य स्कूली शिक्षा को सकारात्मक रूप से बदलने में सहायता करना है। एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र हैं। एनसीएफ एसई 2023 एनईपी 2020 में परिकल्पित स्कूली शिक्षा के 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पुनर्गठन के 4 चरणों में 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग से संबंधित है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के माध्यम से समग्र विकास पर जोर देते हुए एनसीएफ एफएस बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल को सुदृढ़ करने के लिए रोड मैप उपलब्ध कराता है। ये मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देता है और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये गणित से लेकर खेल तक सभी विषयों और अधिगम डोमेन को समान दर्जा देते हुए एकीकृत और समग्र है। ये सभी चरणों में कौशल शिक्षा को एकीकृत करता है। साथ ही सभी कक्षाओं में विषयों के बीच एकीकरण है। ग्रेड 3 से इन विषय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त समय आवंटन के साथ बुनियादी चरण से ही कला और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य और कल्याण पर समान जोर है। ये कार्य क्षेत्र से चित्रों और उदाहरणों के माध्यम से सीधे शिक्षकों, चिकित्सकों, पाठ्यक्रम और सामग्री डेवलपर्स से जुड़ता है। एनईपी 2020 को लागू करना एक सतत प्रक्रिया है और इसके कार्यान्वयन के लिए कई पहलुओं और कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें संबंधित निकायों, हितधारकों द्वारा समन्वित और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। एनईपी 2020 की प्रमुख उपलब्धियों पर अगर नजर डालें तो इनमें शामिल है 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय बोध पठन एवं संख्या ज्ञान में दक्षता पहल का शुभारंभ करना। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आईटीईपी के चरण 2 के प्रायोगिक संचालन के लिए एनसीटीई द्वारा 23 संस्थानों को मान्यता दी गई है। 20 अक्टूबर 2020 को बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का शुभारंभ किया गया। एनसीएफ पर आधारित अधिगम शिक्षण सामग्री और कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्य पुस्तकें 20 फरवरी 2023 और 5 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत की गई। 10 फरवरी 2024 को जादुई पिटारा का डिजिटल संस्करण भी शुरू किया गया। स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 23 अगस्त 2023 को जारी की गई। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 3 और 6 के लिए एनसीएफ एसई के अनुसार पाठ्य पुस्तकें जारी की गई। मानदंड, मानक, दिशा निर्देश निर्धारित करने और छात्र मूल्यांकन से संबंधित कार्यकलापों को लागू करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 8 फरवरी 2023 को परख की स्थापना की गई। समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन के लिए प्रारंभिक, बुनियादी, मध्य और माध्यमिक स्तर के लिए समग्र प्रगति कार्ड तैयार किया गया और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक दस्तावेज 9 मार्च 2024 को जारी किया गया, जिसमें उन योग्यताओं को रेखांकित किया गया है जो शिक्षकों में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए होनी चाहिए।
पीएम ई विद्या के तहत दीक्षा एक राष्ट्र एक डिजिटल शिक्षा का बुनियादी ढांचा है। सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को दीक्षा में शामिल किया गया है। इस बुनियादी ढांचे का उपयोग सक्रिय पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है और वर्तमान में एनसीईआरटी की 422 ईटीबी और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 6025 ईटीबी दीक्षा पर प्रकाशित की जाती हैं। दीक्षा पर कुल 3,53,566 ई सामग्री उपलब्ध है और ये ई सामग्री 84 भाषाओं में उपलब्ध है। समग्र शिक्षा प्री स्कूल से कक्षा 12 तक का एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के माध्यम से अवसरों और समान अधिगम परिणामों के संदर्भ में स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार करना है। ये योजना शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य के अनुसार है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के साथ पूरी तरह से अनुकूलित किया गया है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर शिक्षा नीति में जोर दिया गया है। कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में और कक्षा 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा इसके खास पहलू हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कक्षा 10-12 की परीक्षाओं में बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस, उच्च शिक्षण संस्थानों में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य भी रखा गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था की गई है। परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना। इसके अलावा 2023 तक प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर तक GER को 100% तक बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में GER को 2018 के 26.3% के स्तर से 2023 तक 50% बढ़ाना इसमें शामिल है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण पर जोर दिया गया है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।